Assalamu alaikum. I am Rahila Khairi. I have written some books regarding the pre-primary section which are being used in different schools of Karachi. मैं उन बुक्स का इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में दूंगी. इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो है एज लेवल है 3.5 to 4.5 years. बच्चे जो 3.5 से 4.5 साल तक के होते हैं उनके लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ. सबसे पहली बुक है किड्स फोनिक्स विकैबुलरी जूनियर. किड्स फोनिक्स विकैबुलरी जूनियर 3.5 साल के बच्चों को सबसे पहले हम विकैबुलरी देते हैं. ये बुक है हमारी किड्स फोनिक्स विकैबुलरी जूनियर. इसमें एज लेवल है 3.5 to 4.5 years. 3.5 to 4.5 years. ये एक मल्टीपर्पज़ बुक है. इसके अंदर इंट्रोडक्शन है फोनिक्स का फॉर द टीचर्स एंड पेरेंट्स. अगर चाहें तो आप सीख सकते हैं फोनिक्स को. सेकंड चीज़ ये है कि इसके अंदर एक लेटर है और इसके बड़े होने की वजह ये है कि इसके अंदर ट्रेसिंग होगी. ए इज़ मेक अ ख गो अप कम डाउन. मेक अ ख गो अप कम डाउन. ये राइम यहाँ पे लिखी हुई है जिससे कि गाइडेंस टीचर्स को मिल जाएगी. ए जब आपने करा दिया, ट्रेसिंग करा दी बच्चों को, तो फिर आप उसकी विकैबुलरी पे आ जाएं. ए एप्पल, ए एरोप्लेन, ए एम्बुलेंस, ए एप्रिकॉट, ए एलिगेटर, ए एक्स, ए एरो, ए एंकर. दिस इज़ द वे वी डू इट विद द स्टूडेंट्स. फिर इसी तरह ये बुक कंटिन्यू कर रही है. ब आ गया. अब ब की ट्रेसिंग. ब इज़ डाउन एंड डाउन, गो अप and turn around. B is down and down, go up and turn around. जब ये राइम आप बच्चों को सिखा देते हैं तो फॉर्मेशन में उनसे कोई गलती नहीं होती है और फिर इससे रिलेटेड आप विकैबुलरी करा सकते हैं. ब बॉल, ब बाबर, ब बेयर, ब बी, लाइक दैट. तो इन दिस बुक वी आर इंट्रोड्यूसिंग द विकैबुलरी ऑफ द फोनिक साउंड्स along with its recognition. ये ओरल है. ओरली हम ये बुक बच्चों को करवाते हैं और पेरेंट्स भी बहुत आसानी से इसको करवा सकते हैं. सेकेंड बुक जो हमारी है वो है फोनिक लैंग्वेज सीरीज बुक 2. दिस इज़ फॉर द रिकग्निशन एंड राइटिंग ऑफ A to Z. 3.5 से 4.5 साल तक के बच्चों का जो सिलेबस है इंग्लिश का वो है A to Z. यानी 4.5 साल के बच्चों को A to Z पूरा लिखना आना चाहिए विद प्रॉपर फॉर्मेशंस. तो इस बुक के अंदर हमने दी है रिकग्निशन ऑफ साउंड्स A to Z, राइटिंग फॉर्मेशन ऑफ A to Z, रीइंफोर्समेंट एक्सरसाइजेज हैं और प्रोग्रेस चेक्स और टेस्ट हैं. अब इस बुक के अंदर हमने क्या दिया है, एज लेवल इसका 3.5 to 4.5 years है. इसके अंदर भी टीचर्स की गाइडेंस के पेजेस हैं बहुत सारे. एंड देन वी स्टार्ट द बुक. अब इसके स्टार्ट के अंदर हमने जो पेज दिया है उसमें ट्रेसिंग बच्चे रिव्यू कर सकते हैं, ट्रेसिंग और साथ साथ विकैबुलरी है. जो 1 की बुक है हमारी उसमें एक पिक्चर थी, इसमें मल्टीपल पिक्चर्स हैं क्योंकि बच्चों की एज बढ़ गई है तो बच्चे अब छोटी छोटी पिक्चर्स के अंदर भी कलरिंग कर सकते हैं. और जैसे ही वो कलरिंग करते हैं वो पिक्चर जो है वो उनके माइंड में कंफर्म होती जाती है. ट्रेसिंग के बाद ल के बाद ओ है और ओ के बाद ख है. दीज आर द बेस लेटर्स. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं. अब हमें हॉलो ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बच्चे ट्रेसिंग कर चुके हैं. यहाँ पे एक मरतबा ट्रेसिंग करा के आप बच्चे की मेमोरी में ले आइए कि उसने क्या ट्रेस किया था. एंड देन दे विल बी स्टार्टिंग द फॉर्मेशन ऑन द सिंगल डॉट. ये जस्ट एक सैंपल है. ठीक है. इसी तरह ये ओ है. ओ के अंदर भी एक दफ़ा ट्रेसिंग है और फिर राइटिंग है ऑन द स्टार्टिंग डॉट क्योंकि इस ईयर हमें बच्चों को राइटिंग पे लेकर आना है ऑन अ सिंगल डॉट. इसी तरह ख है. ये ख की फॉर्मेशन ट्रेसिंग से और उसके बाद आप 3 times उसे सिंगल डॉट पे लिखवाएं. उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ ल ओ ख.
यहाँ पे भी देखें, ये परफेक्ट इवैल्यूएशन है, इसके अंदर सिर्फ पिक्चर है। अब पिक्चर बच्चे देखते हैं लेमन, तो इल की फॉर्मेशन उनके माइंड में आनी चाहिए, वो इल खुद लिखें। दे शुड बी नो गाइडेंस इन दिस पेज, ऑन दिस पेज। अच्छा, अब ज़रूरत किस बात की है कि यहाँ पे लिखना काफ़ी नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को फॉर्मेशन में परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है फोनिक प्रैक्टिस कॉपी 2A। 2A इसकी इस तरह की 2 कॉपीज़ हैं, 2A एंड 2B। उसकी वजह क्या है कि 26 लेटर्स हैं और उनकी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस में एक कॉपी में सारे लेटर्स नहीं आ सकते थे, इसलिए हमने 2 कॉपीज़ लिए हैं। ये देखें, ये इल है, इल की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस हो रही है। अब देखें, इसमें हमने 3 लाइन्स पे डॉट्स लगाए हैं और 2 लाइन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा छोड़ दी हैं। इफ़ द चाइल्ड इज़ विलिंग, वो कर सकता है, अगर वो ना करना चाहे तो आप इसे छुड़वा भी सकते हैं, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है। इसी तरह और की फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, इसी तरह ख की फॉर्मेशंस हैं। इस कॉपी, ये प्रिपेयर्ड कॉपी है। स्कूल वालों के लिए फैसिलिटेशन ये है कि वो जो कॉपी का बनाने का जो हैसल है कि आप एक टीचर बाकायदा हायर करते हैं जो कॉपी बनाता है पूरा दिन बैठकर, उससे आप बच सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट सब्स्टिट्यूट फॉर द कॉपी। दूसरी बात ये कि इसमें कोई एरर नहीं है, फॉर्मेशंस बिल्कुल करेक्ट हैं, स्टार्टिंग डॉट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके बच्चे जो राइटिंग सीखेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हमने दी है फोनिक प्रैक्टिस कॉपी 2A में, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं इन फोनिक प्रैक्टिस कॉपी 2B, क्योंकि तमाम लेटर्स उसमें ख़त्म नहीं होते, तो कुछ लेटर्स हम इसमें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी प्रैक्टिस बच्चे करेंगे लेटर ऑन, आखिर के जो लेटर्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फिक्र पेरेंट्स को होती है वो ये कि उनके बच्चों को सीक्वेंस कब आएगा। तो सीक्वेंस के लिए पहले हमने इंट्रोड्यूस किया है स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स। इससे क्या फ़ायदा होता है, स्काई लेटर्स से बच्चों को पता चल जाता है कि ये लेटर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। जब हम स्काई लेटर्स के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये बच्चों को पता होता है कि ये लेटर्स जो हैं ये फर्स्ट लाइन को टच करेंगे, ठीक है। ये स्काई लेटर्स, फिर ये ग्रास लेटर्स जो सेंटर वाली लाइन में आते हैं। क्योंकि फॉर्मेशन पे हमारी बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ये बच्चों की बुनियाद होती है, सारी ज़िंदगी बच्चे इसी बुनियाद से रेफरेंस लेते हैं। ये रूट लेटर्स हैं जो नीचे वाली लाइन तक जा रहे हैं। ये स्काई, ग्रास, रूट लेटर्स अलग अलग प्रैक्टिस करवाने के बाद उसके बाद हम सिखाते हैं उनको A to Z। ये देखिए, हमने प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ ऊपर लिख दिया है, अब नीचे जो है वो बच्चे लिखेंगे। इससे ज़्यादा आसानी पेरेंट्स और टीचर्स को नहीं हो सकती कि ये सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करवाना है। इससे बच्चों को सीक्वेंस भी आ जाएगा और प्रॉपर्ली ऑन द लाइन उनको लिखना भी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वेदर उन्होंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। तो इस कॉपी के अंदर हमने A to Z को फोकस किया है बेसिकली, और इस बुक के अंदर हम सारी साउंड्स की फॉर्मेशन भी करेंगे और उसकी इवैल्यूएशन भी होगी। आगे की भी साउंड्स हैं, इवैल्यूएशन लेटर ऑन जो है वो टफ होती जाएगी। आप देख रहे हैं, इस पेज को देखें, इस पेज के अंदर 9 साउंड्स की इवैल्यूएशन है। अब जो बच्चा ये पेज अच्छे तरीके से कर लेता है विद नो गाइडेंस फ्रॉम द टीचर, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इन 9 साउंड्स में, ठीक है। तो दिस इज़ द वे वी हैव फॉलोड दिस बुक। और एंड तक जाते जाते हम इसमें भी A to Z पे आ गए हैं। ये देखिए, ये A to Z का पजल है। बच्चों को अगर सीक्वेंस आता है तो वो इस पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं, इसी तरह सीक्वेंस आता है तो वो इस मेज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस आना ज़रूरी है। दीज आर इवैल्यूएशन पेजेस, ठीक है जी। ये राइट A to Z जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स, और एंड में हमने एक थॉरो किस्म की इवैल्यूएशन दे दी ऑफ ऑल द साउंड्स इन दिस बुक, फोनिक लैंग्वेज सीरीज बुक 2।
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक है लेवल 2 के लिए वो है फोनिक रीडर बुक 1, और एज लेवल इसका भी है 3.5 to 4.5 ईयर्स। इसके अंदर हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं बच्चों की, और इसके अंदर जो हमने फोकस किया है वो है 3 लेटर वर्ड्स। 3 लेटर वर्ड्स पे हमने फोकस किया है। इसमें देखिए, इट्स अ वंडरफुल बुक, अट्रैक्टिव कलर्ड इलस्ट्रेशंस हैं इसकी, पेज बहुत अच्छा है, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस किताब के अंदर। अब इसमें क्या है कि बच्चों को रिकग्निशन होती है साउंड्स की, तो हम बच्चे से कहते हैं विच साउंड इज दिस, विच साउंड इज दिस, ए, विच साउंड इज दिस, ठ, ए, ठ। तो पिक्चर बताती है मैट, ए, फैन, प, ए, पैन, ब, ए, ग, बैग, लाइक दैट। तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस किताब को, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने अराउंड में देखते हैं। हम उनको 2 लेटर वर्ड्स नहीं पढ़ा रहे कि जिनका पढ़ने को बच्चे समझे ही नहीं। ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं, और ये सारी चीज़ें बच्चों को अपने एनवायरनमेंट में नज़र आती हैं। इसको सिखाने से ये होता है कि बच्चे रीडिंग में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, फिर वो डिफरेंट वर्ड्स पढ़ते हैं और आपसे उसका मतलब पूछते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, दिस इज द वे वी डू दिस बुक। बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत सारे स्कूल्स में कराची के लगी हुई है ये किताब, और आपके बच्चे इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये राइमिंग वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हर साउंड से रिलेटेड हमने राइमिंग वर्ड्स दिए हैं। ये सारे ए वर्ड्स हैं, देन वी हैव ओ वर्ड्स, फिर ओ वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स हैं, फिर अ वर्ड्स हैं, अ वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद ई वर्ड्स हैं, ये राइमिंग है, सॉरी, ये राइमिंग वर्ड्स हैं अ वर्ड्स के, फिर ई वर्ड्स हैं। आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी बनी हुई हैं इस किताब की। इट्स अ वंडरफुल बुक फॉर द चिल्ड्रन, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। ये ई वर्ड्स हैं राइमिंग, और उसके बाद एह वर्ड्स हैं, और ये एह वर्ड्स जो है वो पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, इस बुक में फॉलो किया है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ सेंटेंसेस पे। सेंटेंसेस में हमारे पास 2 टाइप्स के पेजेस हैं, एक में पिक्चर्स हैं और एक में वर्ड्स हैं। पिक्चर्स हमने इसलिए दी हैं कि बच्चों को फ्लुएंट पढ़ने की आदत हो जाए। अ कैट इन अ वैन, अ हैट ऑन अ मैट, अ मैन इन अ वैन, लाइक दैट। यहाँ पे जब वो फ्लुएंट पिक्चर की वजह से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जब वर्ड आता है, अब इस वर्ड को देखिए, तो यहाँ पे उनको सोचना नहीं पड़ता, इस वर्ड को वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अ कैट इन अ वैन, अ हैट ऑन अ मैट। फ्लुएंट रीडर्स बनते हैं बच्चे इस किताब को पढ़ने से। और इस किताब के अंदर हमने एंड तक 3 लेटर वर्ड्स ही दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें कोई हमने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं दिए, क्योंकि ये जो बुक है ये 3.5 to 4.5, 4.5 साल के बच्चे जब ये बुक ख़त्म करेंगे तो फिर जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बुक पढ़ने के लिए, और रीडिंग में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि इसमें तमाम तरह की नेमिंग है। हर वो वर्ड जो वो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पे देख रहे हैं, तो इसलिए ये बुक बहुत ही पॉपुलर है। और इसमें आखिर में हमने टीचर्स नोट्स भी दिए हैं। अगर किसी भी टीचर को इस बुक को पढ़ाने में कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इन टीचर्स नोट्स से अपने आप को गाइडेंस दे सकती है। आई होप आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन इन लेवल 2 का समझ में आया होगा, और ये बुक समझ में आई होगी। और तमाम किताबें जो हमने आपको दिखाई, ये है फोनिक रीडर बुक 1, फोनिक लैंग्वेज सीरीज बुक 2, फोनिक प्रैक्टिस कॉपी 2A, फोनिक प्रैक्टिस कॉपी 2B, और ये है किड्स फोनिक्स वोकैबुलरी जूनियर। ये तमाम किताबें 3.5 से 4.5 साल तक के बच्चों के लिए हैं। जज़ाकल्लाह।